वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज़ नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक यच वन ऑफ द हार्डेस्ट। बच्चे इसको बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन मैं आपको इसको इजी बना के समझाऊंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन वट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन में क्या क्या छुपा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस थिंग कि सर लीनियर का मतलब समझा दीजिए आप। राइट, ठीक है, फिर मैं गया इन वन वेरिएबल, फिर वेरिएबल का मतलब समझा दो सर। वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ चलेंगे, तो इनका मतलब साथ में समझेंगे हम। ठीक है सर, लाइक एक्स और वाई को भी समझाऊंगा। एंड हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ वन। मैक्सिमम पावर, देखो पावर का मतलब समझेंगे। पावर, पावर क्या है? पावर बोल दो या फिर बेटा एक्सपोनेंट बोल दो, इन दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है, हम समझेंगे। दिस मीन्स द वेरिएबल डज नॉट हैव एक्सपोनेंट्स लाइक एक्स क्यूब और एक्स थ्री, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। A general form of linear equation in one variable is ax plus b equal to c। जहां पर a b और c क्या होते हैं? कांस्टेंट्स, x होता है वेरिएबल। और ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी है, अगर यहाँ पर x बराबर 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट पूरा 0 हुआ, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन से बाहर निकल जाती है। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे इन सभी पॉइंट्स का मतलब, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ये वाला स्पेस मुझे मिले, तो उसके लिए बेटा आपको ये अगर वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है तो यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट क्विक। The first word we have linear। देखो बेटा, बहुत इजी है इन सब वर्ड्स का मतलब समझना। लीनियर का मतलब क्या होता है? मैथ्स में एक ऐसी इक्वेशन जहां पर अगर मैं कोई वेरिएबल लिखूं, अगर मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूं, तो उसकी पावर वन होनी चाहिए। वन कैसे कि सर, अब आप दोनों को समझा दो। लीनियर से वेरिएबल जुड़ा हुआ है, देखो कैसे। वेरिएबल का मतलब हो गया मैथ्स का कोई भी अल्फाबेट, इफ यू आर टेकिंग कोई भी अल्फाबेट आप ले रहे हो। अल्फाबेट्स कौन कौन से जनरली आपको पता होते हैं? एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर टी। ये किसी भी टाइप का अल्फाबेट हो सकता है, उसी को यहाँ पर बेटा वेरिएबल बोला गया। अब जहां पर भी जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल होगा, तो उसकी पावर आपको चेक करनी है। अगर उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है, जैसे मैंने केवल लिख दिया एक्स, इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स की पावर वन लिखूं या केवल एक्स लिखूं, दोनों में ही एक्स की पावर वन है। ठीक है, तो मतलब जहां पर भी वेरिएबल लिखा होगा उसकी पावर वन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके साथ कांस्टेंट को समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, एनी नंबर इफ यू आर टेकिंग 1 2 3 1000 999, कुछ भी, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ मैथ्स। राइट, तो वेरिएबल एनी अल्फाबेट, कांस्टेंट एनी काइंड ऑफ नंबर। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुई यहां से कि सर अगर आपने कोई भी इक्वेशन लिखी जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। देखो बेटा, इसी को बोलते हैं पावर और इसी को बोल देते हैं एक्सपोनेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा था। मैथ्स की टर्म में पावर या एक्सपोनेंट क्या कहलाती है? अगर किसी भी नंबर, अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम कुछ भी लगा देते हैं छोटा सा, तो ये उसकी पावर या एक्सपोनेंट में गिना जाता है। ठीक है, अब हमने इसके बाद समझे, लीनियर का मतलब समझ लिया, वेरिएबल कांस्टेंट डन, और इनका मतलब रिटर्न। अब हमने फिर लिखा था जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या था? ax प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब इस टाइप में कंडीशन होनी चाहिए जहां पर a b और c क्या होने चाहिए? कांस्टेंट, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, और x ये वाला पार्ट हमारा हमेशा वेरिएबल का होना चाहिए। लेट्स टेक द एग्जांपल फर्स्ट। सपोज हमने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो जो आपने ये लिखी ना इक्वेशन, सर इसी को ही हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एज यू कैन सी, a की जगह पे क्या है? 2 कांस्टेंट सर, b की जगह पे क्या है? 3 कांस्टेंट सर, c की जगह पे क्या है? 4 कांस्टेंट सर, और x की जगह पे क्या है? x आ गया, व्हिच मींस वेरिएबल। अब आप इस इक्वेशन में x मतलब जो वेरिएबल था उसकी पावर चेक करेंगे, कितनी है पावर। अगर कुछ नहीं है पावर, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ नहीं है मतलब जीरो है। नहीं बेटा, आपने एक्सपोनेंट पावर वाले अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक एक्सपोनेंट और पावर वाला, तो आपको पता होगा अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो होती है तो उसका मतलब वन होता है। कुछ नहीं है मतलब बेटा वहां पर पावर कितनी है? वन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने समझा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। वहां से हमने इक्वेशन को जनरेट किया। कहीं कहीं पे आपको क्या जनरल फॉर्मूला देखने को मिलेगा? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस टाइप से भी आपको चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, दो चीजें और होती हैं। एक तो होती है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या है? आपके पास दो साइड्स होनी चाहिए। इक्वेशन देखो, EQUATION, आपने सामने देखा हुआ है। एक तो चीज होती है इक्वेशन, मैथ्स में हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन।
मतलब आई मस्ट हैव टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर कोई बोल दे आपसे कि एक्सप्रेशन लिखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं केवल ये लिख दूं तो मैथ्स में ये कहलाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच आई डोंट हैव एनी टू पार्ट्स। मेरे पास केवल एक पार्ट है तो वो एक्सप्रेशन काउंट होगा, अगर मेरे पास दो पार्ट्स आ चुके हैं तो वो इक्वेशन काउंट होगा, राइट? अब यहाँ पर करते क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जहां पर भी आपको वेरिएबल मिलेगा आपको उसको सोल्व करना है बस। अब सोल्व कैसे करते हैं उसके अपन अभी क्वेश्चंस लेके हमको समझना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन सभी चीजों में कोई डाउट है कहीं पर तो बेटा वीडियो के नीचे कमेंट करके यू कैन लेट मी नो, ठीक है? अगर आपको यहाँ से कुछ भी नोट डाउन करना है तो यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्विक। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इन चीजों को समझने के लिए कि सर किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। आपका क्या काम होना चाहिए, जहां पर भी x आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर हमें x मतलब वेरिएबल है ना, इट्स नॉट अबाउट कि x ले रहे हैं, x तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, दैट्स व्हाई वो हम x की कंडीशन में समझते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट x ओनली, क्योंकि अपने पास x भी हो सकता है, एज यू कैन सी t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। आपको सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ, जहां पर भी आपको वेरिएबल पार्ट दिखाई दे आपको उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अभी हमने समझा था इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड। आपको ऐसे एज्यूम करना है, ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है? अब हम क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले अपने को दिख रहा है 2x + 7 = 1। आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ ये जो x वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अब उसके पास में जो भी है, सर इसके पास में तो प्लस का 7 है, ये जो चीज है आपको ट्रांसफर करके उधर भेजनी है। अगर वो प्लस की है तो बेटा माइनस की हो जाती है, समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ? प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, अगर ये माइनस है यहाँ पर अगर आप ट्रांसफर करोगे तो प्लस में चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई में है अगर उस तरफ भेजोगे तो वो डिवाइड में जाएगा, और अगर यहाँ पर डिवाइड में है उसको आप ट्रांसफर करोगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये मैं सभी वैरायटी के क्वेश्चंस लूंगा, उसमें आपको समझ में आने वाला है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट 2x। अब हमने क्या किया, इस 7 को उठा के उधर भेजा तो विच आई विल गेट 1 - 7। अब यहाँ पर रोल आ गया इंटीजर्स का। मैं ये मान के चल रहा हूँ भी आपको इंटीजर्स आते हैं, वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंटीजर्स के बारे में सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको इंटीजर्स आते हैं। जब मैं इस पूरे पार्ट को सोल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है 2x, और 1 में से 7 गया तो मेरे पास बचता है बेटा -6। सर हमको तो वैल्यू x की निकाल दी। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों चीजें बेटा मल्टीप्लाई में है। इस तरीके से अगर कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो मल्टीप्लाई में होती है, तो आप पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू -6। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, वेरिएबल की, अननोन पार्ट की, जो हमको नहीं पता है। तो x यहाँ पे रहा एज इट इज, आपने इस 2 को उठा के उस तरफ भेजा। मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई में होगा, ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ पे आता है बेटा, डिवाइड में। तो -6/2, तो x की वैल्यू जब इसको सोल्व किया तो क्या निकल के आई, -3। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। अब हमारे पास क्या है, 6 + t/4 = 9। इसको मैं आपको दो तरीके से सोल्व करना सिखा। देखो फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं, इसको हम दो तरीके से सीखते हैं। चलो सबसे पहले आपने क्या चेक करा, सर वेरिएबल का ये, तो केवल वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ पे रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके अलावा जो भी है उसको उठा के उधर भेज दो। सर यहाँ पर t/4 के साथ में 6 है तो उसको उठा के हमने यहाँ पर भेजा 9 के पास में, तो अपने पास क्या बचा, t/4 = 9 है, और ये 6 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस के नंबर को आप ट्रांसफर करेंगे तो आएगा माइनस का। नाउ t/4 = 9 में से 6 गया तो बचा 3। अब देखिए सर t के नीचे यहाँ पर ये जो 4 है डिवीजन में, अब मेरे को इसको ट्रांसफर करना है तो कहाँ पे जाएगा, सर देखो ये इस तरफ जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपने पास क्या आया, t = 3 पहले से था, ये 4 मल्टीप्लाई में आके t ने हमको क्या वैल्यू दी, 12। एक तरीका तो ये था। सेकंड तरीका, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ये दोनों फ्रैक्शन है यहाँ पर, सर देखो t/4 एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शन मतलब जहां पर एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है बेटा? अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना मैथ्स में जहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है वहां पर हम लेते हैं एलसीएम, आपको पता होना चाहिए। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को वापस से लिखा, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब मैं इजीली 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सर आप। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4, इतना आपको पता होगा, राइट? अब 6/1 हम इस नंबर को वापस से लिखते हैं, फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो एलसीएम होता है 4।
दिस इज द बेसिक थिंग टू सॉल्व एलसीएम क्वेश्चंस। सेकंड नंबर क्या है, t अपॉन 4 और किससे मल्टीप्लाई करते हैं जो एलसीएम होता है 4 इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 9। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, 6 4 जा 24, 4 से 4 कटा 1 टाइम, तो t इंटू 1 क्या है हमारे पास t अपॉन में क्या चल रहा है 4 इक्वल टू 9। यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे समझते हैं इसको, 24 प्लस t अपॉन 4 इक्वल टू 9। अब इस 4 को उठा के उधर भेजेंगे हम, तो क्या आएगा 24 प्लस टी इक्वल टू 9 इंटू 4। तो 24 प्लस टी इक्वल टू 9 4 जा होता है बेटा 36। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, वेरिएबल पार्ट की। तो t यहाँ पर रहा, 24 को उठा के उधर भेज दिया, तो 36 माइनस 24। तो t की वैल्यू क्या आई, 36 में से 24 गए तो बेटा बचा बेटा 12। एज यू कैन सी यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया, बट सॉल्व करने का तरीका अलग अलग था। यहाँ पर आपने डायरेक्टली भेज के सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टेकन द एलसीएम एंड देन यू हैव सॉल्व दिस पार्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया, जो तरीका आपको बेटर समझ में आए बेटा आप उस तरीके को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। एज यू कैन सी हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल पार्ट है, राइट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल पार्ट है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, जहां पर भी वेरिएबल दिख रहा है वेरिएबल पार्ट को एक तरफ लेके आ जाओ, और जहां पर भी कांस्टेंट है कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ लेके आ जाओ। तो हमने क्या किया, देखो सर 2x था, ये वाला x मतलब ये दोनों सेम सेम है, दोनों एक जैसे हैं। जो दोनों जब कोई एक चीज एक जैसी होती है तो उसको पास पास ले आओ, राइट। अब प्लस का x यहाँ पर आकर किसका हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का। यहाँ पर 7 पहले से था, अब प्लस का 1 उधर भेजना है, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास आ गया, ये हो गया माइनस का, बिकॉज यहाँ पर ये प्लस का था। अब 2x में से 1x गया, 2x में से 1x गया तो क्या बचा, केवल x इक्वल टू 7 में से 1 गया तो बचा 6। So that's how we have solved these three types of questions of linear equation in one variable. Now let's talk about few more questions जो थोड़े से इससे another level के होंगे, ठीक है बेटा। तो please if you want to take a note of it, you can quick. तो आपने इन तीन सॉल्यूशंस में देखा होगा कि सर हमारे पास जो भी वेरिएबल्स थे उनकी देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी आ रही थी, राइट। यहाँ पर सर x की वैल्यू -3 आई थी, यहाँ पर t की वैल्यू देखो दोनों तरफ सेम टू सेम आई थी, यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई थी। तो किसी भी क्वेश्चन में आप जाओगे तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो वैरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई उनको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि वो चेंज होती हैं। लेकिन जो कांस्टेंट है, जो 12 है, वो 12 ही रहेगा जिंदगी भर, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की वो चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो आपको ये चीज समझनी है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं, तो जो कांस्टेंट्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते बेटा, वो कांस्टेंट रहते हैं, राइट। नंबर्स आर ऑलवेज नंबर्स, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। तो ये हमने सीखा है अब तक वेरिएबल्स में और कांस्टेंट में। अब आपको समझ में आना चाहिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का मतलब। अगर आप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस समझेंगे, लेकिन समझा के तो मैं बिल्कुल रहूंगा आपको इनके बारे में। नाउ ये हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब हम इसका एक अनदर लेवल भी जानेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज और बताऊंगा मैं, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में एज यू कैन सी जो भी वेरिएबल्स हैं इनकी एक ही फिक्स वैल्यू निकल के आ रही है। अलग अलग सॉल्यूशंस यू कैन फाइंड, लेकिन एक ही आएगी। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -3 ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इसको किसी और तरीके से सॉल्व करूं तो ये -4 में कन्वर्ट हो गया, नहीं। आंसर शुड बी द सेम। आप कोई भी तरीके से कर लो, देखो मैंने आपको दो तरीके करके बताए, आपने सर दो तरीके लगाए लेकिन दोनों बार आंसर सेम आया एकदम, तो यही हमें समझना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चंस, अनदर क्वेश्चंस की। तो जल्दी से मैं इनको फटाफट से रफ कर दूं, फिर हम बात करेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को, तो उनको मैं जल्दी से लिख लेता हूं फटाफट। तो हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन आया इस टाइप का, जहाँ पर क्या लिखा है 5x - 7 = -10। एक हमने किस टाइप का क्वेश्चन लिया, सपोज हमने ले लिया 12 - 6x = 6, 4x + 2x + 6। तो पहले इन दो टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पर, जो भी बेटा वीडियोस को देखते हैं मेरे। नाउ इसमें क्या करेंगे, अब हमने इंट्रोडक्शन लिया है किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। वो क्या होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप वो समझेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम उसको समझेंगे आराम से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल हो तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 by 1। यहाँ पर भी होगा, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो यहाँ पर भी सोल्व होगा, ठीक है। अब आपका ध्यान बेटा यहाँ पर होना चाहिए। तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ,
इस टाइप से लिखेंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 7 के साथ। अब जहां पर भी माइनस आता है वहां पर हमें इस टाइप से साइन लगाना है ब्रैकेट में, ये आपको पता होना चाहिए। और सामने क्या चल रहा है, माइनस का 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 5x होता है, प्लस का 5 इंटू माइनस का 7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 35, वही सेम इंटीजर वाला पार्ट विच यू मस्ट नो अबाउट, एंड माइनस का 10। अब देखिए हमारे पास वापस से वही लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया जहां पर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती थी, राइट। तो 5x, अब इसके पास जो कांस्टेंट था उसको उठा के हमने यहाँ पर भेजा, तो माइनस का 35 बेटा यहाँ पर जाकर हो गया प्लस का 35, और 5x ने अब क्या वैल्यू दी, माइनस का 10 प्लस 35, तो 35 में से 10 गया तो क्या बचा बेटा 25। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में तो ये नीचे गया, तो इस टाइप से अपने पास क्या वैल्यू आई वेरिएबल की 5। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपने ध्यान से देखा कैसे किया। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, एज इट इज इसको चलने दो सर। यहाँ पर देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो बाहर है ब्रैकेट के उसका दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। नाउ लेट्स डू इट। तो 6 का मल्टीप्लाई हुआ पहले 4x के साथ, बिल्कुल, फिर 6 का मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, और यहाँ पर क्या चल रहा है 6। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड में एज यूजुअल, और राइट हैंड साइड में 6 4 जा होता है 24, और x ऑलरेडी 6 2 जा होता है 12x। अब जहां पर भी x है, देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ दो पार्ट है x के, तो दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, बिकॉज बीच में एडिशन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में 12 माइनस 6x, 24x प्लस 12x, दोनों जुड़ के देंगे हमको 36x प्लस का 6। अब सर देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, इन दोनों को पास में ले आओ और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले दो। मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल पार्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो इसको आप बेटा यहाँ पर भेजो, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको आप यहाँ पे भेजो। ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 6x यहाँ पर रहा, अब प्लस का 36 यहाँ पर आके किसका हो गया बेटा, माइनस का 36। ठीक है सर, यहाँ पर 6 रहा, अब ये प्लस का 12 इधर आके हो गया माइनस का 12। माइनस का 6 माइनस का 36 होता है माइनस का 42x, और 6 में से माइनस का 12 गया तो बचता है बेटा माइनस का 6। अब सर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस था तो वो आपस में एक दूसरे को कट कर देगा। हमें निकालनी है वैल्यू x की, तो x यहाँ पर रहा, 6 के पास चला गया 42, तो x की वैल्यू क्या आई 1/7। So that's how we have used distributive property in linear equation in one variable. आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और वहां से भी समझते हैं किस टाइप से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, थोड़े से अलग पैटर्न के। अब उनके बारे में एक बार समझते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं। देखो जैसे हमारे पास बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आया, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल पार्ट क्या है n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब जैसे फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं जल्दी से। फ्रैक्शन आपको मेनली 3 टाइप्स के ध्यान रखने हैं। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, एक तो बेटा होता है इम्प्रॉपर, एक होता है फ्रैक्शन प्रॉपर, एक आपको याद रखना है मिक्स। मेन ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब इन तीनों को याद कैसे करें सर, जब मैं छोटा था मुझे इनको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता था, तो मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन प्रॉपर जब भी मुझे याद नहीं होता था या जब भी प्रॉपर में कंफ्यूजन होता था, मैं ऐसे सोचता था यार प्रॉपर मतलब 1/2, मैं इस टाइप से याद करता था। अब जैसे मैंने लिखा प्रॉपर बराबर 1/2, मुझे एक चीज समझ में आई कि सर नीचे वाला पार्ट बड़ा है ऊपर वाला पार्ट छोटा है, डेफिनेशन बन गई। तो सर अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर पार्ट इज बिगर देन न्यूमरेटर पार्ट, तो वो कौन सा फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर। और जैसे इम्प्रॉपर पे गया मैं इसको उल्टा करके रख देता था, तो ये इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में आता था कि सर एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है, वो कौन सा फ्रैक्शन बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम बात करते थे मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता था, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा 2 and 3/4, तो आपको एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये हमेशा डिनोट करता है एक होल नंबर को, और ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ये हमेशा डिनोट करता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। क्या सही लिखा मैंने, बिल्कुल आप
सही सोच रहे हैं, मैंने गलत लिखा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, 3/4 में वही तो चेक कर रहा था, आपने ध्यान से समझा कि नहीं समझा। 1/2 मतलब प्रॉपर, 3/4 मतलब सोचो इम्प्रॉपर, तो ये प्रॉपर नहीं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, राइट। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर एक पार्ट होल नंबर है तो हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी ये पार्ट होगा वैलिड। अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं 2/4/3 तो ये मिक्स फ्रैक्शन की कंडीशन से बाहर चला गया। इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए फ्रैक्शन से रिलेटेड, राइट। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको पता है ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है। वन मोर थिंग, इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 एंड लगाते हैं बीच में, फिर ये वाला पार्ट लिखते हैं विच इज 3/4, और इसको आप 3/4 भी कहते हैं, राइट। आप कुछ भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या था, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें बेटा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपने सीख लिया होगा फ्रैक्शन में किस टाइप से चीजों को लिखा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में हमने अभी समझा कि सर पहला वाला पार्ट ये जो लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 एंड 3/4, तो जो आगे वाला नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर को डिनोट करेगा, और जो पीछे वाला फ्रैक्शन पार्ट है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये आपने चीज समझ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, राइट। कभी भी अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखा है मिक्स फ्रैक्शन, और उसमें अगर फ्रैक्शन पार्ट प्रॉपर है तो वो करेक्ट है, और अगर प्रॉपर की जगह पे इम्प्रॉपर है तो बेटा वो बिल्कुल गलत सवाल है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना आना चाहिए फर्स्ट। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे अपने पास ये लिखा है 6 एंड 1/2, इसको आपने सोल्व करना कैसे सीखा होगा, सर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, फिर उसमें ये वाला पार्ट ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 2 से। इस टाइप से तो आप सोल्व करते थे कि सर 2 6 होता है 12, 12 प्लस 1/2, फिर इसको सोल्व करते थे तो आता था 13/2। मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा इसको सोल्व करने का। इसका मतलब होता है, कभी भी आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन लिखा है ना इस टाइप से 6 एंड 1/2, तो इसका मतलब बेटा ये भी होता है 6 एंड 1/2। आप इसको ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी लिखते हैं इसको, राइट। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऑब्वियसली एलसीएम लेके। सर ये 1 ले लो, 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। अब आपने देखा पहला वाला पार्ट क्या है 6/1, ये लो सर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर प्लस 1/2 लिखते हैं, ये लिखा सर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ये वाली चीज बेटा आपको आनी चाहिए, राइट। ये वाली चीज आएगी तभी आप वो एलसीएम वाले फ्रैक्शंस को सोल्व कर पाओगे, राइट। डोंट वरी, वैसे हम एक वीडियो लेंगे उसमें मैं सारी बेसिक्स कवर करूंगा आपकी। नाउ 1 2 से कभी नहीं कटेगा तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 6 2 जा होता है 12, प्लस 2 से 2 कट के क्या देता है 1, और ये नीचे था 2। अब 12 प्लस 1 होता है 13/2। एज यू कैन सी वी हैव 13/2, 13/2। तो आप ध्यान रखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिखोगे, राइट। तो 6 एंड 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से हमने इस पार्ट को समझा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। हमने इसको सोल्व करके क्या निकाला, 6 एंड 1/2 को 13/2। अब ये 13/2 हमें कहाँ लिखना है, जहां पर 6 एंड 1/2 लिखा है, राइट। अब मैं सीधा क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ये हमने इस क्वेश्चन के बेसिक्स के बारे में समझ लिया ना। इसको सोल्व किया तो क्या आया, बिल्कुल ही आया सर, प्लस अब इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ सेकंड वाला, तो 2 × 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट में चल रहा है 1 - 2x इक्वल टू -4। लीजिए सर इसको सोल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 6 से, 2 6 12 प्लस 1/2, प्लस इसको सोल्व किया 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2, ब्रैकेट में चल रहा है 1 - 2x इक्वल टू -4। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब 12 प्लस 1 क्या होता है 13, तो 13/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट में चल रहा है 1 - 2x इक्वल टू -4। अब इसको सोल्व करना है। देखो सर वेरिएबल वाला पार्ट ये रहा, बाहर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या सीखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो इस 3/2 का पहले मल्टीप्लाई 1 से होगा, फिर इस 3/2 का मल्टीप्लाई -2x होगा। लेट्स डू इट। तो 13/2 एज इट इज, प्लस 3/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये लो सर कर दिया, फिर 3/2 का मल्टीप्लाई -2x के साथ, तो प्लस का 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 2x इक्वल टू में क्या चल रहा है -4। ठीक है सर यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। 13/2 एज इट इज, 3/2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या निकल के आया 3/2, बिल्कुल सर। अब इसको सोल्व करना है। देखो इंटीजर वाला पार्ट आ गया, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस,
अब 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ फिर डिवाइडेड बाय 2, तो 3 इक्वल टू में चल रहा है माइनस का 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। माइनस 3 टू जा होता है 6x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 4। देखो सर, ये वाले दोनों फ्रैक्शन पार्ट है, इनको हम इजीली एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। लेट्स डू इट। 2 और 2 का एलसीएम होता है 2 और 13। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे बेटा आप तो ऊपर क्या आएगा 13 प्लस 3 माइनस का 6x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 4। 13 प्लस 3 होता है 16 अपॉन 2 माइनस 6x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 4। अब देखो वापस से एलसीएम 2 आया तो ये 2 आ गया और ऊपर से दोनों एज इट इज, तो 16 माइनस 6x इक्वल टू माइनस का 4। यहां तक बेटा जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप समझकर, क्योंकि आई वांट सम स्पेस, राइट। तो मैं वो वाला पार्ट अभी साफ कर रहा हूं यहां से आगे ना। अपने पास क्या है लास्ट स्टेप, 16 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू है माइनस का 4। ये लो सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सर, डिवीजन वाले पार्ट को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो क्या निकल के आया 16 माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4। ऑलरेडी 2 जाके हो गया मल्टीप्लाई में, तो 16 माइनस 6x इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी होती है अननोन पार्ट, मतलब वेरिएबल की। तो 16 प्लस का उठा के उधर भेज दो सर, किसका हो गया माइनस का। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 6x इक्वल टू में चल रहा है माइनस का 8 प्लस का 16 जाके और हो गया माइनस का माइनस 6x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 16 होता है माइनस का 24। अब देखो सर यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, दोनों आपस में कट हो गए, तो क्या बचा 6x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 24 डिवाइडेड बाय 6, जिसमें हमें क्या दिया 4। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया एज यू कैन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। अब नीचे लिखा हुआ है बेटा फ्रैक्शन पार्ट में 2 and 3, डिनोमिनेटर्स पार्ट में वी हैव 2 and 3। अब आपको पता होना चाहिए 2 3 का एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं, तो 2 1 जा 2 3 एज इट इज 3 1 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया 2 और 3 का 6 आया। नाउ इन दोनों का एलसीएम आया 6, हमने नीचे लिख लिया। पहला नंबर क्या है हमारे पास n/2, ये लो सर ऐसे लिखेंगे, फिर एलसीएम जो था 6 उससे मल्टीप्लाई किया। सेकंड नंबर क्या है n/3, बिल्कुल सर किससे मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, इक्वल टू में चल रहा है 5। अब इन दोनों पार्ट्स को मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो कितने टाइम्स कटेगा ये 2 1 जा 2, ये 3 टाइम्स कटा। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो n मल्टीप्लाई 3, बीच में क्या है प्लस, n मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आ गया बेटा अपना 5। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 3 प्लस n वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस n लिख देंगे उसको, n और 2 में कंफ्यूज होते हैं, फिर किसी से पहला पार्ट क्या सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए इन टाइप की चीज़ों में हमेशा बोर्ड मास रूल अप्लाई किया जाता है। नाउ आई नो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को लगा के हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो पहले है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में है एडिशन एज यू कैन सी। तो पहले मल्टीप्लिकेशन पार्ट सॉल्व करेंगे। किसी भी वेरिएबल का किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो जो कांस्टेंट होता है वो आगे होता है और जो वेरिएबल होता है वो पीछे आ जाता है, राइट। तो n इंटू 3 का मल्टीप्लाई 3n, सेम वे n इंटू 2 का मल्टीप्लाई होता है 2n डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5। इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास ये वाला पार्ट है। बिल्कुल सर, इसको आगे सोल्व करते हैं। सर देखो ये भी n वाला पार्ट, ये भी n वाला पार्ट, दोनों लाइक क्वांटिटीज हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 3n प्लस 2n होता है 5n डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में अपने पास आ गया 5। अब इसको सोल्व करना आप जानते हो, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब इसको सोल्व करना सीखते हैं। चलो डिवाइडेड अपने है 6, तो इसको उठा के उधर भेज दे, तो अपने पास क्या है 5n, 6 चला गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 5n इक्वल टू 5 6 होता है 30। अब n की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ये लीजिए n की वैल्यू आ गई 6। तो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब लेते हैं दो अलग टाइप के क्वेश्चंस और इनको सॉल्व कैसे करना सीखते हैं। देखिए, तो 2x/5 माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 24। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन पहले लिया था और अब मैंने सेम क्वेश्चन लिया ताकि आपको वापस से उस चीज़ के बारे में बता सकूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका हमने क्या लगाया, ऑब्वियसली आप विदाउट एलसीएम लेके सोल्व करोगे सर,
वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ रखना है, जो कांस्टेंट वाला है उसको उठा के उस तरफ भेज देंगे सर। तो माइनस का 18 उधर जाके हो गया सर प्लस का, ये लो प्लस 18। अब यहाँ पर चल रहा है 2x/5 इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 18, अगेन इंटीजर वाला पार्ट, बड़ा है 24 तो आएगा अपना माइनस का 6। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। 24 में से 18 गए 6, बड़ा नंबर था 24 का, इसीलिए माइनस का 6 आया। अब नीचे चल रहा है 5, इसको उठा के उधर भेज दो सर। तो 2x इक्वल टू माइनस 6 इंटू 5, तो 2x बराबर है अपने पास माइनस इंटू प्लस होता है माइनस 6 5 30, और x की वैल्यू यहाँ से हम इजीली निकाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 15। ये इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब हम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट्स डू इट। 1/2 8 - 6 n इक्वल टू n, हमको इस n को सॉल्व करना है। लेट्स डू इट। अपने पास सर दो ग्रुप हैं, एक तो ये वाला है, बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, फिर दूसरा ग्रुप और सामने ये वाला पार्ट। तो क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी नीड टू पुट, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 8 से, गुड। नाउ प्लस का 1/2 माइनस का 6n, तो प्लस का 1/2 इंटू माइनस का 6n, ये लीजिए सर प्रॉपर्टी लगा दी, इक्वल टू में चल रहा है n। अब इन दोनों पार्ट्स को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो बेटा 1/2 इंटू 8, आपको हमेशा ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि अगर इस टाइप से कभी चीज होती है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हमेशा इससे होता है, नीचे वाला हमेशा इसके डिवाइड में होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई हमेशा 8, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ वाले नंबर से होता है। तो 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, प्लस सेम ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ से होता है। तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 6, क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा सर, और 1 इंटू 6n अपॉन 2 इक्वल टू n। अब इसको सोल्व कर लो, 8 1 जा 8 अपॉन 2 माइनस 6n का मल्टीप्लाई 1 से क्या, तो 6n अपॉन 2 इक्वल टू n। देखो बेटा नीचे 2 सेम, तो आ गया एलसीएम, ऊपर वाले पार्ट एज इट इज, 8 माइनस 6n इक्वल टू n। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। अब इस 2 को उठा के उधर भेज दो। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, 8 में से 6n को घटा के 2n लिख के आ जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये दोनों अनलाइक क्वांटिटीज हैं, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर कभी भी प्लस या माइनस वाला ऑपरेटर नहीं लगता। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ऑपरेटर्स बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो 8 में से 6n कभी नहीं जाता, हम सोल्व नहीं करेंगे, ये एज इट इज आएगा। लेकिन ये देखो दोनों, यहाँ पर एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, ये दोनों बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट हमेशा आपस में अप्लाई होता है, लेकिन प्लस माइनस वाला कभी अप्लाई नहीं होगा। जो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नाउ 8 माइनस 6n इक्वल टू n इंटू 2 होता है 2n। अब देखो सर, वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट, अब कैसे सोल्व करेंगे, इस वेरिएबल वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ आप, और जो कांस्टेंट वाला है उसको यहाँ पे भेजो। हमने क्या सीखा, वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ लेके आना है हमको। तो माइनस का 6n पहले से यहाँ पर है, 2n इधर आके हो गया किसका, माइनस का। देखो यहाँ पे प्लस का था ना, और ये प्लस का 8 इधर आके हो गया माइनस का 8। सॉल्व करो, माइनस 6n माइनस 2n, कितने n, माइनस का 8n, और यहाँ पर माइनस का 8, दोनों तरफ माइनस है, ये लो सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 8n इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या आई, 8/8, n इक्वल टू 1। So that's how we have solved the last question of linear equation in one variable. I hope मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इन केस अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल गया हूँ जो आपको लगता है कि आपको वो नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको मुझे बता सकते हैं। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वन शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।